हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूँ जो कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। टुडे आई एम हियर टू डिस्कस वन important टॉपिक दैट इज़ वेरी मच important फॉर द क्लास 10th स्टूडेंट, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। हिंदी में इसको कहते हैं जीवन प्रक्रम। जीवन प्रक्रम। सबसे पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है कि इस चैप्टर को पढ़ने के क्यों जा रहे हैं हम। तो इस विषय में हम ये डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक में हमें डिस्कस करेंगे कि किस चीज़ को हम जीवित वस्तु कहते हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड ए लिविंग बीइंग्स। तो जैसे अगर आपके सामने कोई सामान रखा है, आप उसको तभी लिविंग बीइंग बोलेंगे जब वो कुछ विशेष काम करते हो, जरूरी काम करते हो। जैसे या तो वो सांस लेता हो, वृद्धि करता हो, पोषण मतलब भोजन करता हो, एक्सक्रीजन करता हो, और वो सारे गुण करता हो जो एक जीवित वस्तु करती है, तभी हम उसको जीवित वस्तु कहते हैं। मेरे सामने एक पुस्तक है, इस पुस्तक को मैं दिखा करके ये बता सकता हूँ कि ये लिविंग बीइंग नहीं है, ये जीवित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वो सारे काम नहीं करती जो जीवित वस्तु किया करती हैं। जैसे ना तो ये सांस लेती है मेरी तरह, ना ही ये बढ़ के बड़ी हो जाए, ऐसा नहीं होता, ना ही ये भोजन करती है, और ना ही ये एक्सक्रीजन करती है, मतलब उत्सर्जन करती है। इसीलिए ये लिविंग बीइंग नहीं है। तो इस चैप्टर का अर्थ समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि लाइफ प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू मेक अ लाइफ एक्सिस्टिंग लाइफ पॉसिबल। मतलब लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेस का नाम होता है जिससे जीवन जीवित है, किस कोई भी व्यक्ति जीवित है। द प्रोसेस that make anything live। वो सारे प्रोसेस जिसकी वजह से कोई भी चीज लाइव होती है उसे कहते हैं हम लोग लाइव प्रोसेसेस। तो कौन कौन सी चीजें देखकर हम बोलते हैं कि जीवित है? अक्सर आपने देखा होगा कोई बीमार आदमी अगर सो गया तो उसको लोग चेक करते हैं कि ये जिंदा है कि नहीं जिंदा। कैसे पता करते हैं? पहले उसकी सांस चेक करते हैं, फिर उसकी नब्ज चेक करते हैं, उसको भोजन पानी देकर देखते हैं वो खाता है कि नहीं खाता है, ऐसे करके चेक करते हैं। तो कुछ प्रोसेस फिक्स प्रोसेस है जिसको हम पहचान के रखते हैं। तो कौन कौन से प्रोसेस का नाम है? पहला प्रोसेस का नाम क्या है? रेस्पिरेशन, यानी सांस लेना। रेस्पिरेशन करता है तो वो जीवित है, नहीं तो नहीं है। दूसरा है न्यूट्रिशन। अगर वो भोजन करता है, खाता पीता है, तब तो वो जीवित है, नहीं तो नहीं है। तीसरा है ग्रोथ करता है, बढ़ता है। आज छोटा है कल बड़ा होगा। हम पैदा हुए छोटे थे, अब बड़े हो गए। अगर है तो नहीं है तो वो लिविंग बीइंग कहा जाएगा, नहीं तो नहीं कहा जाएगा। चौथा है एक्सक्रीजन। एक्सक्रीजन का मतलब होता है अपने अंदर की गंदगी को बाहर निकालना। अगर ये खुद से करता है तब तो जीवित है, और नहीं तो वो नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे ETC लिखता मैं यहाँ पे, ETC प्रोसेसेस। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम बाइफरकेट करें, कैसे डिफरेंशिएट करें इन दोनों के बीच में कि कौन सा जीवित है कौन सा नहीं जीवित। जैसे कुछ लोग कुतर्क करने वाले ऐसा कहते हैं कि मोटरसाइकिल लिविंग बीइंग होती है आपकी प्रोसेस के हिसाब से। कैसे? क्योंकि वो भोजन करती है। वो क्या करती है? न्यूट्रिशन करती है। कैसे करती होगी? जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन की वजह से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, हम चलते हैं। तो मोटरसाइकिल में भी पेट्रोल डालते हैं जिससे वो चलती है। हाँ, बात तो सही है भाई। जैसे है वो हमारा भोजन है चावल दाल रोटी सब्जी है, वैसे उसका भोजन है पेट्रोल। लेकिन अब वहाँ पे तर्क ये है कि अगर वो न्यूट्रिशन करती है तो क्या वो रेस्पिरेशन भी करती है? फिर वो कुतर्क कर सकते हैं, हाँ वो उसको ऑक्सीजन भी चाहिए। उसके यहाँ भी एक ऑक्सीजन जाने वाला, हवा जाने वाला रास्ता होता है, वहाँ से हवा ले सकती है। तो ठीक है भाई, ये दोनों प्रोसेस करती है। तो क्या वो ग्रोथ करती है? किसी की मोटरसाइकिल देखा है जो पहले छोटी थी अब बड़ी हो गई? नॉट पॉसिबल। क्या वो एक्सक्रीजन करती है, खुद से अपनी गंदगी बाहर करती है? तो अंत में ये निर्णय होगा कि ये दोनों प्रोसेस भले ही मोटरसाइकिल करती हो, कार करती हो, लेकिन उसके अलावा जो बाकी प्रोसेस न करने की वजह से वो क्या है? नॉन लिविंग है। और लिविंग किसे कहते हैं? जो सारे प्रोसेस करते हो। ये हो गया आपका लाइफ प्रोसेस। अब हम आपको ले चलते हैं बारी बारी समझने। रेस्पिरेशन समझते हैं। व्हाट इज कॉल्ड
रेस्पिरेशन है जी। अब ध्यान दीजिएगा रेस्पिरेशन क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा एक आदमी, ठीक है, ये रही इसकी आंखें, ये रहे इसके कान, और इसको मैं अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया, मैं इसको इरेज करता हूँ, पहले छोटा करता हूँ और मैं इधर बनाने की कोशिश करता हूँ। ये रही इसकी नाक, और नाक से आए नीचे, फिर ये आपके दो पार्ट हो गए, और इस पार्ट के बाद यहाँ पे एक हो गया लंग्स, और फिर दूसरा लंग्स यहाँ पे हो गया। ठीक है जी, मुझे लगता है कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम तैयार है ना। ये हो हिस्सा क्या है, नोज है। ये क्या है, ये आपका है विंड पाइप, जिसको कहते हैं लोग विंड पाइप। इसका एक और भी नाम है, इसको कहते हैं ब्रोंकस बोलते हैं, ब्रोंकस। ब्रोंकस बोलते हैं। और इसके जो पार्ट होते हैं इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, विंड पाइप। ठीक है जी। अब इसके अंदर में कुछ स्पेशल साइट्स होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं बेटा, एल्वियोली। और एल्वियोली ही वो साइट होती है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों गैस का एक्सचेंज होता है। CO2 जो होती है बाहर आती है, और O2 जो होती है वो क्या होती है, अंदर जाती है एल्वियोली की साइड से। और जो प्रोसेस का नाम होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डिफ्यूजन बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको विशरण। क्या बोलते हैं, विशरण। ये था आपका एक टेम्पोररी डायग्राम। अब मैं आपको समझाता हूँ। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है, अच्छा ये पूरा प्रोसेस अभी रेस्पिरेशन का नहीं है, रेस्पिरेशन का नहीं, ये केवल ब्रीदिंग का प्रोसेस है। रेस्पिरेशन के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है इंटरनल, नहीं एक्सटर्नल होता है पहला, और दूसरा प्रोसेस होता है इंटरनल। क्या, इंटरनल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, मैं डिफ्यूजन का ये प्रोसेस हटाता हूं यहां से। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं ब्रीदिंग को। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का एक और नाम है क्या, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। भाई ये क्या होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना। जो प्रोसेस हम नाक से स्टार्ट करके और लंग्स तक किया करते हैं उसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये सांस लेने का प्रोसेस का आधा पार्ट है, आधा हिस्सा है, पूरा नहीं अभी। लेकिन जो मेन पार्ट होता है रेस्पिरेशन का वो है इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन। अब देखिए मैं एक नया पेज लेता हूं, तब आपको मैं समझाऊंगा, फिर मैं प्रीवियस पेज पे आऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, इनहेलिंग करना, इनहेलिंग करना और एक्सहेलिंग करना। एक्सहेलिंग मतलब क्या, सांस बाहर छोड़ना। इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग आर कॉल्ड व्हाट, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। केवल सांस लेना और सांस छोड़ना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है। अच्छा, तो अगर सांस लेना और सांस छोड़ना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है, तो फिर इंटरनल रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब आंतरिक या सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन में आप लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, समझेंगे
कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, जो फूड हम खाते हैं उस फूड का फाइनली तोड़ तोड़ के उसके अंदर से कचूमर निकालना यानी एनर्जी निकालना, उसे कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो लिखेंगे ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड and releasing energy is called cellular और इंटरनल रेस्पिरेशन। मैं ऐसे शॉर्टकट में इंटरनल रेस्पिरेशन लिखता हूँ, इतना ज़्यादा करने की आवश्यकता तो नहीं लगती है जी। अब इसका एक फॉर्मूला है, जैसे हमारे पास जो ग्लूकोज खाते हैं, जो मतलब भोजन करते हैं, उसका सबसे छोटा कंटेंट था ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये C6H12O6 फाइनली इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर 6 ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके, यहाँ पे ऑक्सीजन यूज हो रही है, ये किस में टूटते हैं, 6 CO2 में टूटते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड में टूटते हैं, प्लस 38 ATP एनर्जी में टूटते हैं, और प्लस वाटर में टूटते हैं। किस में टूटते हैं? वाटर में टूटते हैं। इस ग्लूकोज का टूटना ही क्या है? इंटरनल रेस्पिरेशन का पार्ट है। थैंक यू। तो इस तरीके से आपने रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस समझा। अब मैं फिर से प्रीवियस पेज में आता हूँ। देखिए, हमने यहाँ सांस ली, हवा यहाँ गई विंड पाइप में, विंड पाइप से यहाँ पे 2 ब्रांच है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकियोल्स, नहीं ब्रोंकस बोलते हैं, फिर ब्रोंकस के फिर सब पार्ट है उसमें ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। फिर वहाँ से हवा कहाँ पहुँची? सबसे छोटे वॉल के पास, कहते हैं हम लोग एल्वियोली। एल्वियोली एक ऐसी वॉल है जहाँ से कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे चीज़ें अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की तरफ जा सकती हैं। जैसे लंग्स के अंदर जो चीज़ भरी है वो ब्लड में, और ब्लड के अंदर जो चीज़ भरी है वो लंग्स में आ जा सकती है कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे, जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। आइए इसको समझते हैं। देखो, एल्वियोली मान लो ऐसी एक वॉल है जी, और इसके ऊपर एक अलग से एक पाइप है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक इसके ऊपर एक अलग से पाइप एक इसके ऊपर एक अलग से पाइप है, ब्लड की पाइप, जिसको हम लोग कहते हैं वेन्स या आर्टरीज एंड वेन्स। देखिए यहाँ पे खून है, यहाँ पे खून चल रहा है जी, खून भरा हुआ है। ये हमारे लंग्स की वॉल है। अब हमारे पास 2 वॉल हो गई, एक वॉल है लंग्स, यहाँ पे लंग्स का इंटरनल पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं? एल्वियोली कहते हैं, एल्वियोली। और दूसरा हमारे पास पार्ट है क्या? ये ब्लड पाइप है जो जस्ट चिपकी होती है किससे? ब्लड वेसल से, जो चिपकी होती है किससे? लंग्स के पार्ट से। ये लंग्स का पार्ट इधर और इधर ब्लड का पार्ट, दोनों आपस में चिपके हुए होते हैं। अब सपोज करो आपने सांस लिया ऊपर से और लंग्स के अंदर आके क्या भर गई? ऑक्सीजन भर गई। यहाँ पे O2 आ गई बहुत सारी सी। जब आती तो पूरी की पूरी एयर है, आती आपके पूरी एयर है, आप जो सांस लेते हैं पूरी एयर अंदर आती है। उसमें से जो O2 होती है उसकी एक्सेस अमाउंट, उसका ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे है और उसका कम अमाउंट यहाँ पे है। तो अधिक अमाउंट से, मोर वाले ऑक्सीजन के प्लेस से इस लेस वाले ऑक्सीजन के प्लेस में ये ऑक्सीजन क्या करता है? मूव कर जाता है। मतलब लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन भरी है वो ज़्यादा है और ये ब्लड पाइप में ऑक्सीजन कम है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन निकल के इस पाइप में आ जाते हैं अपने आप से, इस वॉल को बिना नुकसान पहुँचाए क्रॉस करके यहाँ आता है। इसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिफ्यूजन कहते हैं। अब देखो एक और प्रोसेस, एक और मटेरियल है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? आइए देखते हैं। यहाँ पे भरा हुआ है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज जलता है ना तो वहाँ से CO2 बनती है। जब अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, वो CO2 ब्लड के रास्ते आके यहाँ पे जमा हो गई है लंग्स के पास, तो उसकी मात्रा यहाँ ज़्यादा है। और जो ये एयर जो आपने लंग्स के अंदर भर रखा है, सांस लेने में जो फेफड़े के अंदर भर रखा है, यहाँ पे इसकी मात्रा इसकी अपेक्षा यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है। तो यहाँ पे CO2 मोर है और यहाँ पे CO2 क्या है? लेस है इसकी अपेक्षा। तो ये CO2 भी अधिक से कम की ओर मूव कर जाती है और हवा में आके मिक्स हो जाती है।
इसको भी हम लोग क्या कहेंगे बेटा, इसको भी हम लोग कहेंगे डिफ्यूजन। क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। तो एक तरफ से O2 अंदर गई और CO2 बाहर आई, और फिर ये जो एयर है जिसके अंदर क्या हो गया, CO2 ज़्यादा हो गया, ये एयर आप एक्सहेल करके बाहर करते हो। फिर से समझो, सांस लिया तो O2 ज़्यादा थी, ज़्यादा यहाँ होने की वजह से, अंदर कम होने की वजह से ज़्यादा से कम की ओर मूव कर गई, जिसको डिफ्यूजन कहते हैं, विसरण कहते हैं। हमेशा कोई मटेरियल किसी ज़्यादा अमाउंट से कम अमाउंट को मूव करे, ज़्यादा कंटेंट से कम कंटेंट की, ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन को मूव करे, इसे डिफ्यूजन कहते हैं। तो ऑक्सीजन अंदर चली गई, उसी विधि से CO2 अंदर ज़्यादा थी, बाहर में कम थी, अंदर से बाहर CO2 निकलती है, दोनों डिफ्यूजन के रास्ते एक्सचेंज हो गए, O2 अंदर चली गई, CO2 बाहर चली गई। हम क्या करते हैं, सांस अंदर लिया तो O2 अंदर चली गई, और सांस जब बाहर छोड़ते हैं तो जो ब्लड ने CO2 बाहर निकाला था, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला था, उसको बाहर छोड़ते हैं। इसीलिए हम जब इनहेल करते हैं तो क्या होता है, O2 इन, और जब एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है, CO2 आउट हो जाती है। इस तरीके से रोज ये एक्सहेलिंग इनहेलिंग एक्सहेलिंग इनहेलिंग का प्रोसेस करते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये शरीर के बाहरी रेस्पिरेशन का पार्ट है। और आंतरिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि अब ये जो CO2 यहाँ पे थी, खून था यहाँ पे, खून के अंदर जो O2 आके मिल गई, ये खून उस O2 को इस O2 को अपने साथ ले जाएगा। फिर O2 क्या करेगा, ये मिक्स होगा किससे, ग्लूकोज से, और ग्लूकोज मिक्स होके क्या होगा, फिर टूटेगा, फिर ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद उसके अंदर से क्या बनेगा, 38 ATP एनर्जी बनेगी, और प्लस क्या बनेगा, CO2 बनेगी, कितना 6, और प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ये सब कहाँ होगा, ये सारा का सारा प्रोसेस होता है सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है, इस सेल की माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टा में, क्रिस्टी नाम के प्लेस में होता है, क्रिस्टी नाम के प्लेस में होता है। तो इस तरीके से वहाँ पे भोजन पूरी तरीके से जलता है, जिसे कहते हैं हम इंटरनल रेस्पिरेशन। तो आज के वीडियो में हमने आपको समझाया लाइफ प्रोसेस का पहला पार्ट रेस्पिरेशन। मेरी तरफ से ये ज़्यादा था, अगर ना समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके और एलाबोरेटेड वीडियो के बारे में बात करें। धन्यवाद।